मॉर्निंग न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो शुरुआत करते हैं ठंड की खबर के साथ। यूपी में ठंड की दस्तक अब सुनाई देने लगी है। 33 जिलों में छाया है घना कोहरा। 2 से 3 डिग्री तक गिर चुका है तापमान। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जताई है संभावना, कोहरे के बढ़ने की संभावना जताई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए नवंबर का महीना जो है वो खत्म होने को है। अगर आप इससे पहले बाकी साल जो बीते हैं उस पर नजर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सितंबर का महीना बीतते ही आपको ठंड का एहसास होने लगता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नवंबर का महीना भी आधा बीत चुका है, लोगों को ठंड का एहसास तो नहीं हो रहा, लेकिन कोहरा जो है, कोहरे के कारण लोगों को परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है। और ये कोहरा है बढ़ते पॉल्यूशन के कारण। जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसी कारण ये कोहरा आपको देखने को मिल रहा है। अब जाकर कहीं ना कहीं यूपी में ठंड ने दस्तक दे दी है। 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 2 से 3 डिग्री तक गिरा है तापमान। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी 33 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर कोहरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अभी मौसम विभाग ने ये उम्मीद जताई है कि बीते महीने के साथ जैसे ही दिसंबर महीने की शुरुआत होगी, ठंड भी बढ़ जाएगी और साथ ही बढ़ जाएगा कोहरा। और कोहरे के बढ़ने के कारण बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें, अपना ध्यान आप जरूर रखें। बिल्कुल, देखिए कोहरा जो है वो अब और ज्यादा बढ़ने लगा है, यानी कि विजिबिलिटी पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। और अगर आप समझ रहे विजिबिलिटी कम होगी तो इसका असर पड़ेगा यातायात पर, ट्रैफिक पर। चाहे रेल यातायात की बात करें, सड़क यातायात की बात करें या फिर हवाई यातायात का जिक्र ही हम क्यों ना कर लें, तो धीरे धीरे वाहनों की रफ्तार अब धीमी होनी शुरू हो गई है। असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है सड़कों पर। जो लोग सुबह के वक्त निकल रहे हैं या फिर देर रात जिन्हें अपने घर पहुंचना है, वो सभी लोग इससे बखूबी परिचित नजर आ रहे हैं। 33 जिले हैं जहां पर ठंड ने दस्तक दे दी है और धीरे धीरे ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं और कोहरा अब बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जाहिर कर दी है कि अब ये धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा। और इस बीच देखिए सर्दी की दस्तक का हम जिक्र कर रहे हैं। सर्दी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है। यूपी के 33 जिलों का जिक्र हो रहा है जहां पर कोहरा छाने लगा है। लखनऊ की बात करें यानी कि सेंट्रल यूपी हो जाता है, आगरा है, मथुरा है, इन समेत यूपी के 33 जिले हैं जहां पर सुबह के वक्त हम कोहरा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कोहरे में और ज्यादा इजाफा होगा। रात के तापमान का जिक्र करें, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। नवंबर में कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ न होने के चलते मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। 15 नवंबर के बाद ठंड में इजाफा होना जो है वो शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जाहिर की है। तो यानी धीरे धीरे तैयारियां करनी है क्योंकि अब ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि देखिए अब उतनी ठंड नहीं पड़ा करती जितनी पहले पड़ा करती थी, लेकिन अब चूंकि तकरीबन आप देखेंगे कि 15 नवंबर हो गया है और इसके बाद सिर्फ आधा नवंबर बाकी है, दिसंबर का महीना है। तो अब धीरे धीरे वो ठंड की जो स्थिति है वो दिखाई देने लगी है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी पर इसका खासा असर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं ठंड, और देखिए खासतौर पर वो इलाके जो है तराई वाले इलाके, वहां पर और अगर हम देखेंगे तो स्थितियां आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। बिल्कुल, देखिए तो यूपी में ठंड की दस्तक और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये कोहरा अभी और ज्यादा घना होगा क्योंकि अब ठंड जो है दस्तक दे चुकी है। लेकिन ठंड के कारण बहुत जरूरी है आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विजिबिलिटी लेवल काफी ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए गाड़ियां जो हैं वो बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ ही चलाएं। हालांकि बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश के 33 जिले जो हैं वो कोहरे से प्रभावित है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु कुमार फिरोजाबाद से हैं और नागेंद्र मणि त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नागेंद्र का रुख कर लेते हैं। नागेंद्र, गोरखपुर में क्या हालात हैं? अब कहीं ना कहीं कोहरा जो है इलाके को घेरता नजर आ रहा है, ठंड भी अब बढ़ने लगी है।
जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में जो है कोहरा जो है पिछले 3 दिनों से जो है घना कोहरा छाया रह रहा है और रास्ते में जो है जो वाहन चालक है उन्हें कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो छात्र छात्राएं हो जिन्हें स्कूल जाना है, सुबह में जिन्हें ऑफिस जाना है, उन्हें इस कोहरे का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में उनके लिए कोहरा जो है काफी जो है मुश्किलें खड़ा कर रहा है। आज बात करें मौसम की तो आज सुबह से जो है तेज हवाओं के वजह से जो है ठंड बढ़ गई है और ऐसे में जो भी लोग सड़क पे निकल रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ठंड के अलावा घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए एक बार हम फिरोजाबाद का रुख भी कर लेते हैं। विष्णु कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अब विष्णु, फिरोजाबाद में क्या स्थिति है? वहां पर भी कोहरे की शुरुआत हो गई, ठंड की दस्तक हम देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कल से ठंड ने दस्तक दी है और कोहरे की जिस तरीके से चादर लगी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से देखा जा रहा है कि सितंबर के महीने में सर्दी का कोई अभाव नहीं हुआ, नवंबर निकल गया जिसमें भी कोई सर्दी का अभाव नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से एकदम घने कोहरे की चादर सामने नजर आई, घने कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी और ठंड का जो एहसास है वो भी होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से अभी प्रदूषण चल रहा था उसी के चलते लोगों में सर्दी का अभाव नहीं था, मगर एकदम सर्दी का अभाव हुआ है तो लोग आग का सहारा लेने लगे हैं और जिस तरीके से जो चादर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आज भी मैं अपने पीछे देख सकते हैं कि कोहरे की चादर सुबह से बहुत कम थी मगर कोहरा अब बढ़ता हुआ जा रहा है। जी नागेंद्र, देखिए जैसा कि अलग अलग जिलों का हाल हम देख रहे हैं, लगातार बढ़ती ठंड के कारण कोहरा भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों को परेशानी होना भी लाजमी है क्योंकि पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा इसी के साथ बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से बढ़ते कोहरे को देखते हुए, ठंड को देखते हुए क्या प्रबंध किए गए ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, उसे कंट्रोल किया जा सके? देखिए, मैं जो है मेरे साथ एक ट्रक चालक मौजूद है। मैं इस समय लखनऊ से गोरखपुर जो हाईवे जाती है उस पे खड़ा हूँ और मेरे पास एक वाहन चालक खड़े, मैं इनसे ही बात करता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था है। भाई साहब, इस समय आप गाड़ी चला रहे हो, कोहरे की वजह से किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या प्रशासन ने कोई व्यवस्था की आप लोगों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, कोहरे में गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए कुछ सुविधा चाहिए। विजिबिलिटी काफी लो है, तो ऐसे में आप लोगों को जो वाहन लेके आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आप लोग की रफ्तार जो है काफी धीमी हो गई होगी। दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, ये एक ट्रक चालक थे जिन्होंने भी पता कि शासन की तरफ से कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई है और ये जो हाईवे पे चलने वाले ट्रक चालक हैं इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि घना कोहरा जो है समय छाया हुआ है सड़क पे और ऐसे में हाईवे पे यात्रा करना कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक माना जाता है। जी निश्चित तौर पर एक बार विष्णु का भी रुख कर लेते हैं। विष्णु, देखिए यातायात का भी जिक्र हम करें, चूंकि कोहरे की बात है तो विजिबिलिटी का जिक्र होगा और जाहिर तौर पर असर पड़ता है यातायात पर, तो रेल यातायात पर भी क्या इसका असर दिखना शुरू हो गया है और साथ साथ सड़क यातायात पर भी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, उसका भी बताइएगा, जिक्र कीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से ये घने कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है तो जो लोग जो ट्रेवल्स करते हैं, जो आ जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत बनकर साबित हो रहा है क्योंकि लगभग कल से जब कोहरे की दस्तक हुई है तब से कई एक्सीडेंट देखने को मिले हैं जनपद फिरोजाबाद में। कई ऐसी गतिविधियां हैं जो कि कोहरे की वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लाइट जला के चल रहे हैं फिर भी सामने का दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर जैसे बढ़ते कोहरे को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरीके की मुस्तैदी दिखाए कि जैसे कोहरे की वो है तो कोई जो अपना लीगल प्रोसेसिंग होता है वो उसको जरूर करना चाहिए कि जो चलाने वाले जो चालक है, गाड़ी है, ट्रक ड्राइवर है, अन्य है, तो उनके लिए कहीं ना कोई व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। जी बिल्कुल नागेंद्र, देखिए जब व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात हमने कर ली, किस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिली है, जो चालक है उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ठंड के दौरान हम देखते हैं प्रशासन की ओर से पहले ही अलाव की व्यवस्था कर दी जाती है, पहले ही रैन बसेरे तैयार कर दिए जाते हैं ताकि जो सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर लोग हैं उनके पास भी ठंड के मौसम में रहने के लिए आशियाना हो कम से कम। क्या इसका प्रबंध किया गया है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन जो है रैन बसेरे का और अलाव की व्यवस्था ठंड बढ़ने के साथ ही करता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं शहर के अंदर होती है, लेकिन जो हाईवे पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं फिलहाल हाईवे पे नहीं दिखाई देती। और ऐसे में जो हाईवे के चालक है, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में
जो भी घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं वो ट्रक चालकों के ऊपर ही डिपेंड करती है। इनके द्वारा ही उसकी ढुलाई होती है और एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रक चालक जो है पहुंचाते हैं। तो ऐसे में हाईवे पे चलने वाले ट्रक चालकों को जो जब इस तरह के घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वाहन चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए कोई रन बसेरे का या अलाव की व्यवस्था हाईवे पे नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इनके लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक घना कोहरा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नागेंद्र और विष्णु हमारे साथ जुड़े थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड की दस्तक है, घना कोहरा छाया हुआ है और इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। इस बीच लगातार लोगों से ये अपील भी है कि जितना हो सके अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए, दुर्घटना ना होने पाए। लाडकी बही